हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 3, व्रत वर्णन महात्म। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए और मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। इससे पहले यदि आपने ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1 और 2 नहीं सुना है तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से सुन सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है। तो आइए सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनि, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म, संपूर्ण जलदान का महात्म कहता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तक पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल में पवित्र जल डालकर और उससे श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है और 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस महीने का इतना महत्व है जलदान का, इसमें कुछ भी अन्य नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विधि पापों में 5 महा पाप कहे गए हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्धियां समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्रद्धा तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के नियमित जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं तथा उनके नामों का स्मरण करते हैं, उनको कई कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन वह पंचाग्नि साधन नामक व्रत प्रारंभ होता है। पंचाग्नि साधन व्रत पूरे साधन के साथ पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेष तैयारी रंभा व्रत करना चाहिए। साध्वी विधवा स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए कर सकती हैं। यह व्रत इतना शक्तिशाली है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ था। अतः तृतीया के दिन और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। इसीलिए तृतीया के दिन चावल का दान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। इस माह में चावल और दही का दान महादान माना गया है। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड के 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का व्रत करें तथा महोत्सव मनाएं, उनके नामों का स्मरण करें और पूजा पाठ करें। पंचमी के दिन घी के पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसीलिए पुए का भोजन अति उत्तम माना गया है। इसीलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विधिवत उपचारों से पूजन करें तथा गीत गावे, नाच करे, उत्सव मनाए। ऐसा करने से उमा प्रसन्न होती है। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। इससे उमा अति प्रसन्न होती है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता
उनके यहाँ ज्येष्ठ दरिद्रवास होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए उमा महेश्वरी का पूजा ज्येष्ठ के महीने में अवश्य करना चाहिए। इसीलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजा और दशमी के दिन वैभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजा अवश्य करना चाहिए। जिस कारण लोग पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतरित हुई, अतः दशमी, 11, 12 इन तीनों दिनों में माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, इसका व्रत निर्जला उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन जो भी इस उत्तम व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और एकादशी का व्रत सभी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यह सभी पापों से मुक्ति करने वाला होता है। यह व्रत सावित्री नाम के प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करे और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्य व्रत और सावित्री का पूजा करें। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस तरह निद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करे। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करे, पंडवा के दिन पारण करे। ऐसा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। यह नित्य व्रत है, स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि शत पर से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और इस व्रत को अवश्य करें। इस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य के अनेक दानों और देवों में उन धामों के संपेक्ष मैं कहता हूँ, हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कुर्म कल्प आरंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों के भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वह परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए पितरों के नाम का तर्पण और भोजन उस दिन अवश्य करना चाहिए। हे भूषुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प पर प्रारंभ हुआ, इसीलिए उस दिन श्रद्धा दान करना पितरों को तृप्तदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं जिसे अवश्य करना चाहिए और पितरों के लिए भी तर्पण अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि पितृ तर्पण करने से पितृ जो है वह संतुष्ट होते हैं, इसीलिए पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्यम, ज्येष्ठ मास व्रत वर्णन 3 अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास का महात्म, अध्याय 4, पंचांगिन साधन विधान महात्म। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कथा को सुनते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद, जो आपने अभी पंचांगिनी साधन व्रत का वर्णन किया था, अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा करने वाले अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करे, कैसे करे और किस प्रकार से करे, इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरजा यानी कि पार्वती शैव पद को प्राप्त हुई और इसका पंचांगिन साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। हमें बहुत इच्छा है इसे जानने की। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रिय, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान के कामदेव को भस्म कर दिया, तब
दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रहीं। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख न मिला। जहाँ भी जाती थी उन्हें सुख का अनुभव नहीं होता था। उसी समय हिमालय के वासी ऋषियों ने आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग्य, हे पार्वती, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य क्रम करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर को आए और पुण्य वाहन वाचक के पश्चात ब्राह्मणों का पूजा करे, सभी को दक्षिणा दे और 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे। ऐसा करने से उसके मन को शांति मिलती है और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को वश में रखकर वहीं स्थित रहे और मन में सूर्य नारायण का ध्यान करते रहे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रियों को वश में रखकर इस माह का व्रत करे और ऋषि के वचनों को सुन पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी की प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गए ऐसा विचार करने लगे। पार्वती जी का मोह उन्हें सताने लग गया। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाने लगे। उन्हें बताने लगे कि हे उमा, तुम ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे मोहवश होता जा रहा हूँ। परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिवजी ने अपने वचन रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि उन्होंने शिव को नहीं पहचाना और कुछ और समझकर उसे डांट फटकार लगा दी। इसीलिए उन्हें बहुत ही लज्जा आई, क्योंकि वह शिव से बहुत ही स्नेह करती थी। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपने गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां आ गए और वह शिव जी से मिलकर विधिवत उपचार से शिव जी महाराज का पूजन किया, उनका आदर सत्कार किया तथा उन्हें सम्मान दिया। तब श्री शिवजी महाराज हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर लेकर चले गए। माता पार्वती से उन्होंने विवाह किया और उसके बाद अपनी अर्धांगिनी को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे पंचांगिनी साधन व्रत का विधान कहा है। अब आप ज्येष्ठ मास और क्या महात्म सुनना चाहते हैं? मैंने पंचांगिनी में जितने भी नियम थे वह सभी आपको बता दिए। यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसे करने मात्र से इन सभी से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की दृष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं श्री जगदीश पूर्ण करते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म पंचांगिनी साधन व्रत विधान चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 4 यही समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। श्री श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 5 रंभा व्रत वर्णन महात्म। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके बताइए, जिससे उनका सौभाग्य बढ़े और उनके पति की आयु लंबी हो। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिवा, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे उमापति, हे सुखदायक, हे भोले भंडारी, हे महादेव, मेरे समान ऐश्वर्य सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, और हे कृपा निधान, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं। मैं किस व्रत से यह संभव होगा, कृपया करके मुझे बताइए, जिससे कल्याण हो सके। तभी भगवान शिव मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्याग और समस्त लोगों को शाप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में वास करेगी, तू आज से वृक्ष बन जाएगी। क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत ही क्रोधित हो चुके थे। क्रोध के मारे उनका मुख लाल हो चुका था और इसी से उन्होंने वृक्ष बनने का श्राप दिया। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उनसे श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पर अनुग्रह करे तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा गया है। इसलिए कृपया करके वह उपाय बताइए जिससे उनका भी भला हो सके। इतनी वार्ता सुनकर शिव बोले कि हे वारानने, इस संसार में जितने भी श्याममान पदार्थ है उन सब का नाश होना निश्चय है, और फिर भी तुम्हारी भक्ति के वंशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत करना चाहिए। रंभा व्रत के करने से बहुत ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वारानने, जब ब्रह्मा जी के शाप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली और कर्पूर जन्नी नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह वृक्ष के रूप में ही नामों में प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से समाप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान आदि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के समान प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिया। उनको तुम सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजा करेगी उनका सौभाग्य सुख और संपदा अक्षय कर देना। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। उसी दिन से रंभा जो वृक्ष बनी थी वह केला हो गई और
अकेला होने के बाद ही वह सभी का कल्याण करने लगी। शिव जी कहने लगे कि वह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही। अब संपेक्ष में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगावे। केले का पेड़ लगाने के बाद उसमें पंचामृत, गंध, पुष्प, माला, कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन केले का सिंचन करे। सुंदर वन बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करे और भगवान के मंत्रों का जाप करे। विधि से पूजा करे, अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करे। अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पीले वस्त्र समर्पित करें और स्वयं निराहार रहकर गीत, वाद्य, पुराण कथा श्रवण करे और कीर्तन द्वारा देवताओं के सामने जागरण करे। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजा करे। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करे और जब एक मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर, यानी कि ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर दूध वाली गौ माता दान अवश्य दे। जो गाय दूध देती हो उसे ही दान दे। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और अपने शक्ति के अनुसार शंकरा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात विसर्जन कर पारण करे और प्राणियों को बहुत सा अन्य दान देवे। इस प्रकार दान पुण्य करे। ब्राह्मणों को यथाशक्ति के अनुसार आप खीर खिलाएं, शक्कर वाली खीर खिलाएं। शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि हे भद्र, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया और इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा, तुम्हें मन वांछित फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। इस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दिनों पर कृपा करके पार्वती जी से कहा, तभी से इस व्रत को किया जाने लगा। इति श्री ज्येष्ठ मास से महात्म रंभा व्रत वर्णन महात्म पंचम अध्याय संपूर्ण। तो यहीं पे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 5 यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।